अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज मैं आपको जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको रिवाइज करने के चक्कर में आज वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बता रही हूँ। आप सोचेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातें बच्चों वाली बताई जा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। हर एक को अपनी रिवाइज करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती हमारी बड़ी गलती हो जाए और हमें वज़ू के फ़राइज़ में हमें कोई कोताही रह जाए। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि आप ये सुने कि और सोच अपने आप को चेक करें कि इसमें ऐसा तो नहीं है कोई हमसे कोताही हो रही हो। अपने वज़ू जितना अच्छा होगा नमाज भी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि अगर वज़ू में कोई कमी रह जाती है तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वज़ू के फ़राइज़। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत रगड़ कर धोना। नंबर 3, चौथाई। नंबर 3, सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। वज़ू की सुन्नतें। वज़ू में 12 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोना। नंबर 4, 3 बार कुल्ली करना। नंबर 5, मिसवाक करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7, चेहरा धोना और हाथ पैरों को 3-3 बार धोना, यानी चेहरे को भी धोना 3 बार और हाथ पैरों को भी 3-3 बार धोना। एक बार पूरे सर का मसा करना। नंबर 9, कानों का मसा करना, यानी छोटी उंगली डाल के जो कानों के अंदर मसा करते हैं। दाढ़ी और उंगलियों में खलाल करना। फ़राइज़ वज़ू को तरतीब से धोना, यानी ये नहीं कि पहले हमने कुछ धो लिया फिर कुछ धो लिया, तरतीब से धोना है। यानी पहले चेहरा, फिर हाथ धोना, फिर मसा करना, फिर पैर धोना, पे दर पे वज़ू करना है। यानी जल्दी जल्दी करना है, नहीं कि हमने एक ऐसा धो लिया और 5 मिनट बातें कर रहे हैं, फिर दूसरा धो लिया फिर 2 मिनट बातें कर रहे हैं। इस कोई ऐसा सूखने ना पाए, गीला की गीला ही रहे और हम बात नहीं कर सकते वज़ू में। अगर मजबूरी है तो थोड़ा बात कर लो, मगर इतनी जल्दी करो कि हमारा वज़ू में देर ना हो। वज़ू के मुस्तहबात, यानी पसंदीदा क्या है वज़ू में। वज़ू में 12 चीज़ें मुस्तहब हैं। ऊंची जगह बैठना। नंबर 2, क़िबले की तरफ मुंह करना। नंबर 3, हाथों और पैरों को धोते वक्त दाहिना हाथ और पैर, फिर बायां हाथ, फिर पैर धोना। सीधे हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। बाएं हाथ से नाक साफ करना। वज़ू के आज़ा को रगड़ कर धोना। कानों का मसा करते वक्त छोटी उंगली कानों के सुराख में डालना। अंगूठी हो तो इसको हिला लेना। वज़ू के बाद कलमा शहादत और ये दुआ पढ़ना, यानी दुआ ये ज़रूर पढ़नी चाहिए जब वज़ू कर लें। सुन्नत है, वैसे ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है, मगर पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा ही है, हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना दे और मुझे पाक होने वालों में से बना दे। बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। वज़ू में हर अज़ू धोते वक्त बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। वज़ू के मकरूहात, यानी वज़ू में नापसंदीदा क्या है कि मकरू हो जाता है वज़ू। वज़ू में 8 चीज़ें मकरू हैं। सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना, यानी जो सुन्नत बताई गई उसके खिलाफ हम वज़ू करें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना, ज़रूरत से कम पानी खर्च करना। ये बता दिया गया है हमदा के 1 लोटे से ज़्यादा वज़ू का पानी खर्च ना हो। अब तो हम टैप से वज़ू करते हैं तो हमें अंदाज़ा तो होता ही है कि पानी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, टैप खुली तो नहीं रह गई है, इसलिए टैप में पानी गिरता रहना नहीं चाहिए। वज़ू के दरमियान दुनिया की बातें करना, यह भी मकरू है कि हम दुनिया की बातें कर रहे हैं। ज़रूरी कोई बात है तो कोई बात नहीं है, मगर बिला वजह की कर रहे हैं। मुंह पर ज़ोर से पानी मारना। आज़ा को 3 बार से ज़्यादा धोना। सर का मसा नए पानी से 3 बार करना, यानी बार बार हम 3 बार मसा कर रहे हैं सर का, वो भी नए पानी से। बाद वज़ू 2 हाथों का पानी झड़कना, यानी वज़ू कर लिया, अब हम पानी हाथों का छिड़क रहे हैं, ऐसे करके झिड़कते हैं जैसे। अच्छा, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वजू टूट जाता है। पेशाब या पखाना करना, पीछे की तरफ से हवा निकलना, बदन से खून या किसी निजासत का निकलकर बह जाना, मुंह भर कर क़य करना, बेहोश हो जाना, दीवाना हो जाना, टेक लगाकर सो जाना, नमाज में जोर से हंसना, नशा हो जाना, ये सब चीज़ें वजू को तोड़ देती हैं। गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल में हमें किस किस तरीके से फ़राइज़ हमारे हैं। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल में 8 चीज़ें सुन्नत हैं। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करना, यानी कपड़े उतारने से पहले ही हमने बिस्मिल्लाह कर ली। नियत करना, हमने अपने दिल में नियत कर ली, ये नहीं है कि मुंह से बोलेंगे ज़ोर ज़ोर से। गट्टों तक दोनों हाथ धोना, बदन पर निजासत लगी हो तो इसको साफ करना, वजू करना, पहले सर, फिर दायां कंधा, फिर बायां कंधा धोना, फिर पूरे बदन पर पानी डालना, 3 बार बदन पर पानी डालना, बदन को मल कर नहाना, मल कर नहाना चाहिए बदन को। अब तो कोई बाल्टियाँ तो होती नहीं है, अब तो सब शावर से ही नहाते हैं, तो अंदाज़ा तो होता ही है, मगर ये जो उसकी तरतीब है उसी तरीके से रखनी चाहिए। फिर बाद में कैसे भी नहा लें। तयम्मुम के फ़राइज़, तयम्मुम में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। पाक होने की नियत करना, नियत बोल के या किसी अरबी में नहीं है, बल्कि ऐसी नियत करना कि हम तयम्मुम करने जा रहे हैं। मट्टी या मट्टी की किस्म की किसी चीज़ पर 2 मरतबा हाथ मारना, यानी मिट्टी हो या मिट्टी जैसी कोई चीज़ हो, तमाम मुंह और कोहनियों तक दोनों हाथ पर मलना। तयम्मुम के वाजिबात, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं तयम्मुम में वही हैं। तयम्मुम में 2 चीज़ें वाजिब हैं, ज़रूरी हैं। हाथों और चेहरे पर ऐसी चीज़ लगी हो तो निकालना जिसकी वजह से मिट्टी जिस्म तक ना पहुंच सके, यानी कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है इससे मिट्टी पहुंचेगी नहीं जिस्म पे, जैसे मोम, चर्बी वगैरह। नंबर 2 तंग अंगूठी, तंग छल्ले और तंग चूड़ियाँ उतार देना। तयम्मुम की सुन्नतें, तयम्मुम में 7 चीज़ें सुन्नत हैं। नंबर 1 शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, वही बिस्मिल्लाह ही कह दें, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पूरी बिस्मिल्लाह करेंगे। हथेलियों के अंदरूनी हिस्से से तयम्मुम कर। नंबर 3 हिस्से से तयम्मुम करना, हथेलियों के अंदरूनी हिस्से से तयम्मुम करना। मिट्टी लगी हो तो हाथों को झाड़ देना, अगर हमने मिट्टी पे हाथ मारा हो, मिट्टी हाथों में लग गई तो हम झाड़ देंगे। मिट्टी पर हाथ मारते वक्त उंगलियों को कुशादा रखना, फैला कर उंगलियां रखना। मिट्टी ही से तयम्मुम करना, क्योंकि मिट्टी की किसी किस्म से करेगा तो तयम्मुम तो हो जाएगा मगर खिलाफ सुन्नत होगा। सुन्नत तो बताई गई है मिट्टी से ही। तरतीब से तयम्मुम करना, जैसे बताया गया है वैसे करना, यानी पहले चेहरा का, फिर दाहिने हाथ का, फिर बाएं हाथ का मसा करना, बस यही है और कुछ नहीं। चेहरे के मसे के बाद दाढ़ी का खिलाल करना, पैरों वैरों का मसा नहीं होता ना, कुछ और जिस चीज़ का मसा होता है या सरबर का, बस इसी तरह पहले चेहरे का मसा कर लिया, चेहरे पे हाथ फेर लिया, फिर दाहिने हाथ, फिर बाएं हाथ का। तयम्मुम को तोड़ने वाली चीज़ें, जो तयम्मुम जिससे टूट जाता है, जिन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है इनसे वजू का तयम्मुम भी टूट जाता है। जैसे जिन चीज़ों से वजू टूटता है उसी से तयम्मुम भी टूट जाता है, और जिन चीज़ों से गुस्ल टूट जाता है इनसे गुस्ल का तयम्मुम भी टूट जाता है। यानी तयम्मुम हम गुस्ल के लिए भी कर सकते हैं, यही वाला तयम्मुम, और यही वाला तयम्मुम हम वजू के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़, जैसे कि जिस उज़र के सबब तयम्मुम किया था, जैसे कि पानी नहीं मिल रहा था हमें, तो हमने वजू किया, मगर वो तयम्मुम कर लिया था, मगर अब पानी हमारे पास आ गया नमाज पढ़ने से पहले ही, या गुस्ल करने से, मतलब गुस्ल करने के बाद और नमाज पढ़ने से पहले ही आ गया और हमने तयम्मुम कर लिया था, तो हमें फिर से तयम्मुम करना होगा, वो वजू करना होगा पानी से। तो जिस उज़र के सबब तयम्मुम किया था वो उज़र ख़त्म हो जाए तो तयम्मुम टूट जाता है। हमें पानी मिल गया तो हमारा तयम्मुम टूट गया और हमें वजू करना होगा। ये सारी चीज़ें सुन्नतें थी, और सुन्नत मतलब ये है कि ये तहारत के मसाइल थे। आप इनको सुने और सोचें, देख लें कि हमारे अंदर कोई कोताही तो नहीं हो रही है, हमारा बाल के बराबर भी कोई आज़ा सूखा तो नहीं रह गया जो जो बताया गया है, क्योंकि ज़रा सी भी कोताही हमारी नमाज को बर्बाद कर देगी, हमारी नमाज तो कबूल नहीं होगी, क्योंकि पहला जो है वज़ू फ़र्ज़ है। जब वज़ू अच्छा होगा तो नमाज भी अच्छी होगी। दिल से हम वज़ू करेंगे, हर चीज़ आज़ा को अपने अच्छे तरीके से धोएंगे तो हमारा वज़ू अच्छा होगा, और जब वज़ू अच्छा होता है तो नमाज भी बेहतरीन होती है। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरीके।